आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप एक किसान हैं और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त आपके बैंक खाते में नहीं आई है और आप स्टेटस चेक करते हैं, तब आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलती है। और ये क्या है प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो 20वीं किस्त नहीं आई है, इस किस्त को आप किस तरीके से आपके बैंक खाते में ला सकते हैं। ये नई प्रॉब्लम आपके सामने जो आई है, यानी कि इसमें आपका बैंक खाते में आपकी जो किस्त है वो नहीं आई है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरीके से चेक करेंगे और ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी जो किस्त है वो रुकी है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे आप दूर करेंगे, उसका समाधान क्या है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान की इस वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे यहाँ पे आप देखेंगे फार्मर कॉर्नर में नाव योर स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है स्टेटस चेक करने के लिए। नाव योर स्टेटस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे नाउ योर स्टेटस में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी कि आपके पास स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको नाव योर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉर्नर में ऊपर में, इसी पे आपको क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाव योर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने के दो ऑप्शन, एक मोबाइल नंबर है ना आधार नंबर, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो मोबाइल नंबर देन आपका आधार नंबर। तो आप आधार नंबर चूज़ करें, सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है जिससे आप किसान का पता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आधार नंबर चूज़ करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे आपको किसान का आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करना है और यहाँ पे गेट ओटीपी यानी कि सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ओटीपी चला जाएगा, किसान का आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी जाएगा। देन ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको इंटर ओटीपी पे ओटीपी को फिलअप करना है, यानी कि जो आधार पे जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आप फिल करेंगे और गेट डिटेल का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल फेच होकर यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें किसान का नीचे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और किसान का नाम भी दिखाई देगा। तो आपको किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से दिखाई देगा, तो आपको किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है स्टेटस चेक करने के लिए। स्टेटस चेक करने के लिए किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से आप बैक आएंगे और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो कि किसान का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। चलिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देते हैं। कैप्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको सही तरीके से हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इसी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो लिंक है फार्मर यानी कि पीएम किसान पोर्टल पे, उस पर ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ओटीपी के बाद सबमिट करेंगे यहाँ पे तो डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपको फार्मर का रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर ने कब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है, फॉर्म फिलअप किया था और कब तक वेरिफिकेशन हुआ है, सारा यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि किसान का सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगा। नीचे आपको इजिबिलिटी स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो इजिबिलिटी स्टेटस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका इजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देगा, यानी कि किसान यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं, यानी कि लैंड सीडिंग यानी कि ज़मीन है यहाँ पे लिंक, और फार्मर का केवाईसी भी है, किसान का केवाईसी है, डीबीडी लिंक है। यहाँ पे आपको फार्मर की सारी डिटेल दिखाई देगी, भूमि लिंक, केवाईसी एंड बैंक खाता आपका डीबीडी चालू है। अब यहाँ पे फार्मर का स्टेटस देख सकते हैं, जो इंस्टॉलमेंट आती है उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रीज़न दिखाई देता है, यानी कि जो किस्त रुकी है 20वीं उसका यहाँ पे रीज़न देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में देख सकते हैं, यूर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप एज यूर आर अंडर सस्पेंड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ
रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स, द केस इन अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कॉर्नर डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फ्यूचर असिस्टेंस। तो इसका मतलब यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश बताया हुआ है इसका हिंदी अनुवाद हम आपको करके समझा देते हैं। हिंदी में यहाँ पे ये बताया गया है, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप पति और पत्नी दोनों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में हैं। मामला सत्यापन के अधीन है, कृपया अपने निकटतम संबंधित विभाग से संपर्क करें। यानी कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पति एंड पत्नी या एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में एक ही जमीन यानी कि एक ही भूमि से दो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं या दो से अधिक व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, तो उन सभी की किस्त यहाँ पे रोक दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको करके यहाँ पे सामने बताया हुआ है। तो ये किस्त उन सभी किसानों की रुकी है, यानी कि एक भूमि पर अगर सिंगल व्यक्ति हैं तो उनकी किस्त उनके बैंक खाते में आई हैं। ये किस्त उन्हीं किसानों की रुकी है जिनके फैमिली में अधिक मेंबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हीं सदस्य यानी कि उन्हीं किसानों की ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुकी है। यानी कि पति पत्नी या पापा फैमिली में जो भी हैं वो पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, उन सभी फैमिली मेंबर्स की यानी कि जो भी परिवार में जो किसान हैं उनकी किस्त रोक दी गई है। यानी कि एक ही लैंड यानी कि एक ही ज़मीन से या एक ही राशन कार्ड से जो लिंक है उन किसानों का किस्त रोका गया है। इस किस्त का समाधान करने के लिए आपको अपना जो तहसील है या पटवारी है उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनसे संपर्क करना होगा। आपको उनको लिखित में आपको बताना होगा या आपको उनको वहाँ पे प्रूफ देना होगा कि अलग अलग भूमि है या अलग अलग ज़मीन से उनको अलग अलग किस्त मिल रही है, तब जाके आपका चालू होगा। तो उसका एक ही समाधान है कि आपको पटवारी से आपको जाके अपना स्टेटस वहाँ पे बताना होगा। वहाँ पे आपको जो स्टेटस आपका जो शो कर रहा है वो उनको आप बताएंगे, उसके बाद ही आपकी जो किस्त है रुकी है वो यहाँ पे चालू होगी।